हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो अपना पूरा जीवन या जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समाज के उत्थान के लिए लगा दिए। लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों को ही हम लोग जान पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइमलाइट से दूर होते हैं, सोशल मीडिया से दूर होते हैं। जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं या जिनका रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा किया जाता है उनके बारे में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में नहीं जान पाते हैं जो लाइमलाइट से बिल्कुल दूर होते हैं। लेकिन वो लोग भी समाज के लिए उतना ही कर रहे हैं जितना लाइमलाइट में रहते हुए लोग कर पाते हैं। उनमें से कुछ लोगों का कुछ रिपोर्ट होता है जो कि पेपर के किसी कोने में छपता है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, उसके बारे में जानते भी नहीं हैं। और उन लोगों के बारे में लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं या जानते हैं जो समाज के लिए उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं जितना ये लोग करते हैं। तो इस तरह का कोई भी न्यूज़ अगर छपता है तो हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित इतने सारे नेगेटिव न्यूज़ हम लोगों को सुनने को मिलते हैं कि लगता है सारा और एकदम नेगेटिव ही नेगेटिव है। कुछ पॉजिटिव अगर न्यूज़ यहाँ पे सुनने को मिल रहा है या पॉजिटिव चीज़ें जानने को हमको मिल रही हैं तो वो सब भी हम लोगों को जानना है, ताकि एक उम्मीद जो है वो बना रहे। जैसे कि इस गांव में एक तरह से नाउम्मीदी छा गया था, उसको एक युवती जो है उम्मीद बन के उभरती है बच्चों के लिए और शिक्षा का जो एक तरह से दीप है वो जलाती है। तो यहाँ पे दैनिक भास्कर में छपा है असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पे बसे भोगबारी गांव के बारे में, जो कि असम के सोनारे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ पे एक युवती है जिनका नाम है अनिंदिता। वो कैसे वहाँ के बच्चों की उम्मीद बन के उभरी है, वही चीज़ हम लोग इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। और शिक्षा का जो एक तरह से दीप होता है वो ना केवल बच्चों को बल्कि युवा हो या वृद्ध हो या समाज के दूसरे कोई भी लोग हैं, सबको किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है। और ये देखिएगा यहाँ पे इस न्यूज़ को अगर अंत तक आप देख पाते हैं, इस तरह के न्यूज़ में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं और अंत तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा ना केवल वो बच्चों के लिए उम्मीद बनी, बल्कि उस गाँव का जो युवा था जो नशाखोरी में ग्रस्त हो चुका था उसको भी वो सुधार देती है। तो यहाँ पे दिया गया है जो हेडलाइन वो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ लिखा हुआ है, रोड साइड लाइब्रेरी 200 बच्चों के लिए नई उम्मीद, 24 घंटे खुलती है, जिनके पास छत नहीं उनका आश्रय भी। तो यहाँ पे अनिंदिता के द्वारा एक लाइब्रेरी खोला गया जिससे शिक्षा का जो स्तर था, उस गांव का जो निम्न स्तर चला गया था, उसको वो ऊंचा कर रही थी, या एक तरह से कहिए शिक्षा का जो दीप है वो जला रही थी। साथ ही साथ वैसे बच्चे जो परिवार तक में रहना नहीं चाह रहे थे, घर में रहना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनका माहौल इतना ज़्यादा ख़राब था कि वो घर में रह नहीं सकते थे, उनके लिए छत का एक तरह से कह सकते हैं व्यवस्था किया गया और उनका आश्रय स्थल भी ये लाइब्रेरी बनता है जो कि 24 घंटा खुला रहता है। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है उसको हम यहाँ पे पढ़ देते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत समाज में उन लोगों के बारे में जानने में उत्सुकता है जो समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं या लाइमलाइट में ना रहते हुए भी लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। तो यहाँ अनिंदिता के बारे में दिया गया है, चलिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे बताया गया असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बसे भोगबारी गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जूझते रहे। मतलब उस गांव में जो बेसिक जरूरत है वो भी वहां पे नहीं मिलता है। बच्चे चाहकर भी पढ़ने नहीं जा पाते थे क्योंकि घर का माहौल इजाजत नहीं देता था। पुरुष अक्सर नशे में रहते थे और विवाद करते थे। तो बहुत सारे ऐसे गांव आपको देखने को मिल जाएंगे जहां के पुरुष काम में नहीं जाते हैं, बेरोजगार रहते हैं और नशे में एक तरह से कह सकते हैं लिप्त रहते हैं, और परिवार का कोई भी सदस्य उनका बेहतर तरीके से या बेहतर जीवन जो है वो जी नहीं पाता है। क्योंकि अगर जो कमाने वाला है या परिवार का एक सदस्य अगर किसी भी गलत रास्ते पे चला जाता है तो पूरा परिवार का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। ऐसे में कई बार तो बच्चों को रात बगानों में बितानी पड़ती थी, मतलब घर में बच्चे नहीं रह सकते थे, इस तरह का परिवार का माहौल हो गया था। ऐसे में स्थानीय युवती अनिंदिता की पहल में इन बच्चों और कई लोगों की जिंदगी में रोशनी आई। तो कहा जाता है ना कि जहाँ पे अंधेरा होता है वहीं पे ही रोशनी की आवश्यकता होती है, या वहीं पे ही रोशनी या दिया जो है अपना जो महत्व है वो दिखा पाता है। जहाँ ऑलरेडी दिन है वहाँ पे दिया का क्या महत्व है। तो इस तरह से एक हम कह सकते हैं जहाँ पे शिक्षा के स्तर पे या शिक्षा का जो स्तर इतना घनघोर अंधेरा था, उसी में एक दीप बन के उभरती है अनिंदिता। और इस तरह से बच्चों के साथ वहाँ के युवाओं को भी वो प्रभावित करेगी, जो कि अंत में आपको पता चलेगा। अब गांव के 200 बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। लाइब्रेरी के साथ क्लॉथ हाउस जो है वो भी बनाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, तो उनके लिए क्लॉथ हाउस भी बनाया गया है, ताकि जो भी गरीब बच्चे जो कि कपड़े जिनको नहीं मिल रहा है, ठंडा का मौसम है, तो वो वहाँ से कपड़े भी ले सकते हैं। अनिंदिता बताती है बच्चों के घरों में पढ़ाई का माहौल नहीं था, कुछ बच्चे तो अपने घर में रह तक नहीं पा रहे थे। ऐसे बच्चों के लिए यह रोड साइड लाइब्रेरी शुरू की गई, या 24 घंटे खुली रहती है और बच्चों के लिए सुरक्षित आश्रय बन गई है। उद्देश्य यही था कि बच्चे यहाँ आकर पढ़ सके और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पे रुक भी सके। कोशिश रंग ला रही, यानी कि बच्चे यहाँ पे आ भी रहे हैं और जिनको परिवार में या जिनका परिवार एक तरह से कहिए इस तरह से परिवार के लोग जो हैं वो
जो नशे में लिप्त हैं और वहाँ पे वो घर में रह नहीं सकते हैं, वो इस लाइब्रेरी में रह भी रहे हैं। क्लॉथ हाउस के बारे में बताया गया है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उसको निःशुल्क में ये कपड़ा दिया जा रहा है। ठंड से जूझते या ज़रूरतमंदों की मदद के लिए अनिंदिता ने क्लॉथ हाउस भी शुरू किया। यहाँ से कोई भी गाँववासी ज़रूरत के हिसाब से कपड़े ले सकता है, ना केवल बच्चे बल्कि गाँव के दूसरे लोग भी जिनके पास कपड़े नहीं है वो यहाँ से कपड़े ले सकते हैं। यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क और स्वैच्छिक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये बच्चे के लिए लाइब्रेरी चला रही थी और गरीब लोगों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कपड़े की व्यवस्था की थी। लेकिन जो युवा नशे में लिप्त थे वो भी धीरे धीरे इनके शिक्षा के महत्व को समझने लगे और जो नशा है उसको छोड़ के समाज में जो उत्थान हो रहा था इनके द्वारा, या समाज जो आगे बढ़ रही थी शिक्षा के माध्यम से, उससे वो जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं वो भी शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अनिंदिता की लगातार कोशिशों से गाँव के लोग अब पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझने लगे हैं। इस लाइब्रेरी से बच्चे ही नहीं वयस्क भी जुड़ने लगे हैं। तो ना केवल यहाँ पे बच्चे जुड़ रहे हैं बल्कि वयस्क भी जुड़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने में जुट गए हैं। तो इस तरह का पॉजिटिव न्यूज़ अगर कहीं पे भी दिखता है तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और इन लोगों के बारे में आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि समाज के बारे में उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं और लगता है कि ये बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग समाज में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि लाइमलाइट में ना रहते हुए भी अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो गंवा देते हैं समाज के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।